मायावती जी ने तो बहुत अच्छा काम करा। कम से कम कमर में लात मार के यूँ कहा भाग कहाँ रहे। ये जगदीश राणा के खिलाफ चुनाव लड़ने के बाद जीत तो गए, लेकिन उसके बाद तो ये पैदल ही फिर रहे। ये जुड़वा भाई है, दोनों अपनी पार्टी बना ले और गिल्ली डंडे का निशान ले ले और खेलते रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बीजेपी ने तो कुछ चाहता ही नहीं। और इमरान मसूद चाहिए, ओवैसी चाहिए, यूँ तो ओवैसी का भी बाप है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में काजी रशीद मसूद का बहुत बड़ा नाम हुआ है। एक समय वो था कि वो लोगों को टिकट दिया करते थे और पार्टियां उनके आगे पीछे घूमा करती थी, लेकिन अभी हाल ही में बहुजन समाज पार्टी ने उसी काजी परिवार के इमरान मसूद और नोमान मसूद को पार्टी से बाहर कर दिया है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या पहले कभी काजी परिवार से किसी व्यक्ति का इस प्रकार से निष्कासन हुआ है? बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ चौधरी रणधौल सिंह जी मौजूद हैं। चौधरी रणधौल सिंह जी से बात करने के पीछे कारण केवल ये है कि ये लगभग 30 साल तक काजी रशीद मसूद के साथ रहे। उनकी राजनीति बड़ी बारीकी से इन्होंने देखी। चौधरी रणधौल सिंह जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं भी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप काजी रशीद मसूद साहब के साथ लंबे समय तक रहे, लगभग 30 साल का समय आपने उनके साथ गुजारा। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके की ये घटना हुई है, इमरान मसूद और नोमान मसूद को बहुजन समाज पार्टी ने निष्कासित कर दिया है, बाहर धकेल दिया है, तो ऐसी घटना क्या कभी पहले भी घटी? नहीं, ऐसी घटना कभी नहीं घटी। और रशीद मसूद का एक कद था और उनकी राजनीति में बहुत बड़ी हैसियत थी। चौधरी चरण सिंह जी उन पर बेहद विश्वास करें थे और उनको ही पश्चिम उत्तर प्रदेश का सर्वे सर्वा रखे थे और हरियाणा तक भी उनका दखल रहता टिकटों के लेने देने में। एक बार की बात है, इंद्री ते टिकट दुआ था, काम भोज थे, एक नाम नहीं पूरा ध्यान रहा, इन्हीं ने टिकट दुआ था, एमएलए बने थे। तो इनका दखल पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं, हरियाणा में भी था और प्रदेश में तो था ही। चौधरी चरण सिंह ने इनसे बहुत महत्व दिया और अजीत सिंह जी ने भी इनसे बहुत महत्व दिया और ये भी बढ़िया नेता रहे। इनका अपना एक स्थान रहा राजनीति में। सहारनपुर में इनका वर्चस्व कायम रहा बहुत लंबे टाइम तक। काजी रशीद मसूद तो अब रहे नहीं, उस परिवार से इमरान मसूद और नोमान मसूद राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया है, बाहर कर दिया है, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो घटना हुई है इसके पीछे आप कारण क्या मानते हैं? ये समय का कुछ कुचक्र है या काजी इमरान मसूद और काजी नोमान मसूद के किरदार में ही कुछ कमी है? देखो जी, जब आदमी रोज रोज पार्टियां बदलने लगे, कल ये कांग्रेस में थे, परसों ये समाजवादी में थे, फिर ये बहुजन समाजवादी में एक चुनाव लड़ा है भी महानगर पालिका का, नगर पालिका का इन्होंने। और उसके बाद लड़ने के बाद जब दूसरी तरफ ताक झांक करेंगे तो कौन अपनी पार्टी में रखेगा। जब ये दूसरी पार्टियों में जाने की भी से सोचने लगे है, बहुजन में तारीफ कर रहे राहुल गांधी जी की, प्रियंका गांधी की, हैं बसपा में तारीफ कर रहे बीजेपी की, तो फिर कौन रखेगा पार्टी में? कोई भी नहीं रखने का। तो कमजोरी है इनकी। कमजोर आदमी ने कोई नहीं साथ रखता। जो कमजोरी होगा तो उसे कौन रखेगा साथ? निष्कासन ही होगा उसका। तो निष्कासन अच्छा, जब आदमी ताक झांक करेगा दूसरी जगह, दूसरी पार्टियों में जाकर सौदेबाजी करेगा, वहाँ रहता हुआ, तो पार्टी ने अच्छा काम कराया इनका निष्कासन करके। ये अच्छी बात है। आप तो आजकल उनके विपक्ष में हैं, तो आप तो बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हैं, आपके चेहरे पर भी बड़ी चमक दिखाई दे रही है। मैं तो दुखी हो के ये बात कह रहा रही। हम उनके पिताजी का हमारा बहुत निकटतम संबंध रहा, राशिद मसूद साहब का भी, रशीद मसूद साहब का भी। वह हमें बड़ा प्रेम करे थे और ये उनके बच्चे हम भी प्रेम करें, लेकिन इनकी जो हरकतें हैं ये हम वो बात कह रहे जो सही है। कल का आग मेरे पे
बहुत बड़ी गठड़ी है नौमान मसूद साहब ने, और बहुत जन समर्थन है मेरे साथ। तो मेरी सलाह इनसे यह है, जब इतना बड़ा समर्थन है, ये जुड़वा भाई हैं, दोनों अपनी पार्टी बना लें और पार्टियों में अपनी साथियों को साथ रखें और गिल्ली डंडे का निशान ले लें और खेलते रहें, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, ये तो नौमान मसूद ने बात क्लियर कर दी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ये जो घटना हुई है उसका खामियाजा तो जरूर भुगतना पड़ेगा। नहीं, खमियाजा इसी तरह तो भुगता जाएगा। इन्हें अपनी ताकत का पता लगेगा, मायावती जी ने अपनी ताकत का पता लगेगा, मुलायम सिंह जी ने इन तक कितनी ताकत दी, ये मेरे सामने की बात है। इन्होंने जगदीश राणा के खिलाफ चुनाव लड़ा, ताकत मुलायम सिंह की थी, रशीद साहब का नेतृत्व था, और अपने ही पार्टी के वफादार कैंडिडेट के खिलाफ आज़ाद उम्मीदवार से चुनाव लड़ा। तो जब इन्होंने ऐसी हरकत करके ये चुनाव भी जीत गए, जबकि मुलायम सिंह ने कहा कि मैं मुजफ्फराबाद जाऊंगा जगदीश राणा के वहाँ। हमने देखा, खुद रशीद साहब ने उसे रोका कि आप वहाँ ना जाओ, हम इसे बिठा लेंगे और ये सही हो जाएगा। लेकिन ये वो एमएलए बन गए उस टाइम, भाई सोचने लगे करना क्या होगा, तुम तो बहुत बड़े नेता बन गए, और उसका लाभ जो है वो ये ले रहे अब तक। पूर्व विधायक का आगे तो बने नहीं, फिर दोबारा कद बने होंगे, कोई आज की बात है, बहुत पुरानी बात है। तो ये आगे क्या करेंगे, मैं तो यूँ कहूँ कि अपनी पार्टी बनावे दोनों भाई, और इन्हें अपनी गठड़ी का भी पता लगेगा और अपनी ताकत का भी पता लगेगा। 24 में इनकी हैसियत भी इनके सामने आ जाएगी, पूरा पर ना देखे कहीं किसी पार्टी में जाने की। आपके कहने का तात्पर्य ये है कि जगदीश राणा के खिलाफ चुनाव लड़ना इमरान मसूद के लिए घातक साबित हुआ? महाघातक साबित हुआ। ये जगदीश राणा के खिलाफ चुनाव लड़ने के बाद जीत तो गए, लेकिन उसके बाद तो ये पैदल ही फिर रहे। आज तक ये कोई चुनाव नहीं जीतते और ना जीतते हैं। उसका कारण है जब पहले 2014 में चुनाव हुआ तो इन्हें मोदी जी की बोटी बोटी करने का कह दिया। अपनी तो वोट बढ़ा ली ने, लेकिन बीजेपी की तो ताकत बढ़ा दी। तो ये हमेशा जहाँ रहेंगे वहाँ नुकसान करेंगे। रहेंगे समाजवादी में, काम करेंगे बीजेपी का। तो यदि ये आज इन्हें यशपाल सिंह जी से समझौता कर लिया, चौधरी साहब के सामने की बात है, फिर जब टाइम आया तो उनके लड़कों की भी पीठ में छुरा घोंप दिया और अपना भाग्य खड़े लड़ रहे चुनाव। हम भी लड़ेंगे, दोनों दो जगह तो लड़ेंगे चुनाव, इमरान भी लड़ेगा, नौमान भी लड़ेगा। तो ये हमेशा एक करके ही काम करते रहे। फिर इन्हें कभी भी बीजेपी तो ये चाहा कि ये इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए। बीजेपी ने तो कुछ चाहता ही नहीं, और इमरान मसूद चाहिए, ओवैसी चाहिए। यूँ तो ओवैसी का भी बाप है, ये जितना वो तो उन्होंने बना रखा, और हो सके अंदर खाने इसे भी बीजेपी ते ही कुछ साइट काट हो इसकी, इंडिया गठबंधन ये शामिल करेगी। यूँ फिर कुछ कहेगा मोदी जी ते, कल उसकी बोटी बोटी करी थी, सरकार बनवा दी, और 10 साल तो इसी की बनवाई हुई सरकार चल रही, और आगे भी आ लिया इंडिया गठबंधन में जाकर इंडिया गठबंधन का बेड़ा गर्क कर देगा। मतलब आपके कहने का तात्पर्य ये है कि यदि इंडिया गठबंधन में इमरान मसूद शामिल हो जाते हैं तो नुकसानदायक साबित होगा? महान नुकसानदायक साबित होगा। ईब को उसकी कर दी थी, ईब का अमित शाह के टुकड़े टुकड़े कर देगा, यू फिर वही काम हो जाएगा। वो तो है ही, जगह जगह मोदी जी कहें कि इमरान मसूद है वो मेरे टुकड़े टुकड़े करे था, वहीं तो फिर अपना खड़ा कर दे हिंदुओं ने। तो ये तो महा नुकसानदायक है जो इंडिया गठबंधन में शामिल होगा। तो इसकी तरफ तो मेरे ख्याल से देखना भी नहीं चाहिए किसी ने। ये तो घातक ही घातक है, चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे समाजवादी हो। और मायावती जी ने तो बहुत अच्छा काम करा, कम से कम कमर में लात मार के यूँ कहा भाग कहाँ रहे, तो अपने घर तो आ गए।
इंडिया गठबंधन का जब बुरा टाइम है अति ये बेचारे लेकर बैठ जाओ इसे आजा भाई तो भी बगल में। तो इनका ये जो इतनी मीटिंग और वो करते फिर रहे, इंडिया गठबंधन भी फिर खत्म ही बेचारा। चलिए, तो चौधरी रणधौल सिंह जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।